Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चले मेरे बच्चों की जिंदगी? All of you guys doing fantastic, all of you guys doing really good. तो बच्चों वेलकम टू दी सेशन. टुडे हम लोग मचाने वाले हैं क्योंकि बच्चों आज हमारा स्टार्ट होने वाला है द टॉपिक refraction and this is your lecture 9. I guess it's not even episode 8. I think we have done 9 lectures on the topic of refraction. I hope all of you guys ready for today's session. है ना बच्चों? Give me a quick high five. Give me a quick high five. Give me a quick balle balle. Give me a quick high. I can already see that we are joined by 400 students right now, and I'm pretty sure that the number will increase to 1000. Welcome to this session, and I can see that we have already crossed 500 likes before the session starts. Hi everyone, welcome to this session. बल्ले बल्ले कैसे सब लोग? All good, all great? ये हुई ना बात. नमस्ते बच्चों, नमस्ते. तो बच्चों आज हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं? देखो यार, मुझे बहुत दिनों से जब से मैंने लाइट स्टार्ट की है, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर रिफ्रैक्शन पढ़ा दो. मतलब आप लोगों को रिफ्लेक्शन पढ़ना ही नहीं था, हमेशा से रिफ्रैक्शन पढ़ना था. मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसी बात है तो चलो रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं. लेकिन रिफ्लेक्शन हमने खत्म कर दिया है. और एक और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो कंटेंट है वो सिलेबस से नहीं निकाला गया है. लाइट में से कोई भी एक टॉपिक को नहीं निकाला गया है सीबीएसई सिलेबस. इसमें चिंता करने की बात नहीं है. लाइट में हम हमेशा जितना डीप जाते हैं उतना ही डीप इस बार भी जाएंगे. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में आज क्या समझने वाले हैं हम? सबसे पहले कि रिफ्रैक्शन होती क्या है. वो सिर्फ 2 मिनट का काम है. 2 मिनट में हम समझ लेंगे कि रिफ्रैक्शन होती क्या है. उसके बाद हम चलेंगे कि रिफ्रैक्शन होती क्यों है. वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है और उसको समझने के लिए मेरे ख्याल से बच्चों हमें लगेंगे समवेयर अबाउट 15 मिनट. तो इन टोटल में देखो तो 20 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा. और 20 मिनट के बाद जो हमने सीखा है उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा मेंटी क्विज करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है, तो सेशन के एंड तक रहना क्योंकि हम खुद टेस्ट भी कर पाएंगे कि आज हम कितना समझे हैं और हमें कितना समझना बाकी है. क्या मुझे इस वीडियो को दोबारा देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए. ठीक है, तो बच्चों रेडी? गिव मी क्विक बल्ले बल्ले एंड विल गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट द सेशन. गिव मी क्विक बल्ले बल्ले. दिव्या जी, सत्यम जी, आयुष जी, दृष्टि जी, कनिका, क्या बात है, उन्मन, हाय सुजल, हाय लक्ष्य, गंगाधर जी नमस्ते, साक्षी जी हाय. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच बोल, थैंक यू सो मच. तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैंने रिफ्रैक्शन टॉपिक को कैसे डिवाइड किया हुआ है अभी के अभी. ठीक है, अरे मैं तो भूल ही गया. We start with a very beautiful quote, and the people quote for today for everyone is this: if it doesn't challenge you, if something which you're doing doesn't challenge you, it doesn't change. हम में से हर एक कॉमन चैलेंज के थ्रू पास हुआ है बच्चों. पता है वो क्या है? बताओ एक बार, छोटी सी बात. हम टीचर्स ऑफलाइन से ऑनलाइन आए, वो हमारे लिए चैलेंज था. अगर वो हम चैलेंज नहीं लेते तो शायद हम कभी चेंज हो ही नहीं पाते. शायद हमें कभी पता ही नहीं सकता कि हम कितने सारे बच्चों को छू पाते, है ना. तो ऐसे अगर हम सोचें about you guys have shifted from offline background to online learning, and that takes courage people, and that takes a lot of bravery to trust someone whom you are not ever seen before. You're just watching online internet के through. It takes a lot of courage people, and thank you so much for the trust and support you guys have given us. Thank you so much people for that. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो ये सारे रिफ्लेक्शन के टॉपिक है, ये झट से खत्म हो चुके थे ग्रीन में, है ना, खत्म हो गया. उसके बाद बाकी बच गया रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू डू व्हाट इज रिफ्रैक्शन, हाउ डज इट हैपन, एंड देन विल गो फॉरवर्ड फॉर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द नेक्स्ट सेशन. उसके बाद रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज एंड लेंस फार्मूला, फिर एक सेपरेट सेशन ऑन न्यूमेरिकल्स और लेंसेज पूरा मेंटी, और एक पूरा सेपरेट सेशन ऑन मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज एंड फुल ऑफ मेंटी. तो ये होने वाले हमारे नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 सेशन. 6 सेशंस डेडिकेटेड टू रिफ्रैक्शन. अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो उसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म कर चुके होंगे और लाइट भी खत्म कर चुके होंगे. फिर तो भाई चांदी चांदी, क्योंकि मेजर 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर डन. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. यप, इन द प्रीवियस सेशन आई गेव यू गाइस अ वेरी सिंपल होमवर्क. उसका आंसर था -10 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन थी -1. तो देख लेते हैं सबसे पहले आंसर कौन दिया था हमें. शानवी जी सबसे पहली थी. शानवी जी ने सबसे पहले आंसर दिया था इस पर्टिकुलर होमवर्क का. उसके बाद थे हमारी साक्षी जी और तेजस जी. ये तीनों हमारे कंटिन्यूअस कॉमन विनर्स ऑफ द होमवर्क. उसके बाद हम देख सकते हैं कि अर्जुन जी भी हैं और श्रेयन भी है, फैन टोटल गेमिंग भी है, नीतू मिश्रा जी भी है. फैन टोटल गेमिंग मेरे ख्याल से पहली बार आया है हमारे होमवर्क के लिस्ट पे, और नीतू मिश्रा जी शायद दूसरी बार आ रही है. लेकिन श्रेयन नरवल जी आप बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, काफी अच्छा लगा मुझे आप लोगों को होमवर्क में देख के, है ना बच्चों. चलो स्टार्ट कर दे फिर. अरे और क्या देख रहा हूं मैं, 8030 लाइक्स, 830 लाइक्स. मेरे को आज के नंबर में क्या हो गया है, 830 लाइक्स बिफोर द सेशन स्टार्ट्स. क्या बात है यार, क्या बात है. 1200 बच्चे हमारे पास जुड़ चुके हैं अभी. तो मेरे ख्याल से अभी हमें स्टार्ट करना चाहिए. मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी है कि हम पूरा रिफ्रैक्शन टॉपिक करने वाले हैं और आज क्या करने वाले हैं ना. तो चलो बच्चों सेशन के एंड तक रुक जाना, मजे करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. कम्स टू द टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन. अब ये रिफ्रैक्शन होता क्या है? सिंपल सी बात है.
कोई चीज पढ़ने से पहले समझना होता है कि हमें पढ़ना क्यों है ना। कोई चीज पढ़ने से पहले हमें समझना होता है कि पढ़ना क्यों है, इसे 10th में क्यों पढ़ना है, 12th में क्यों नहीं पढ़ सकते। हालांकि ये जो टॉपिक है आपके 10th में भी है और 12th में भी है, क्या है इसमें इतना खास बात। एक सिंपल सा एग्जाम्पल उठाते हैं। आप लोगों में से बहुत बच्चे मेले में गए होंगे ना, यू गाइस हैव बीन टू अ फेस्टिवल, अ कार्निवल। वहां पे एक बंदा होता है, हमेशा देयर इज वन पर्सन हु कीप्स अ बकेट ऑफ वाटर, उसके सेंटर में एक ग्लास रख देगा और बोलेगा कि आपको कॉइन डालना है उस ग्लास के अंदर। और हम में से बहुत लोग नहीं जीत पाते। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव बीन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन इन अ कार्निवल और इन अ फेस्टिवल? वो 10 रुपए ठेला बोलते हैं, 10 रुपए 10 रुपए बेट लगा दो, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, आपने कॉइन गिरा दे, 10 रुपए आपके, या तो गिफ्ट आपका, है ना। यू हैव सीन इट, एटलीस्ट यू मस्ट हैव सीन दिस इन द मूवी। दैट गाय इज नॉट अ पर्सन who is conning you. That guy is a physicist. That guy knows science. क्योंकि बच्चों वो जो कॉन्सेप्ट है वो है रिफ्रैक्शन का, कि आप कॉइन डालते हो, ऐसे बाल्टी के सेंटर में आके कॉइन डालना तो स्टार्ट करोगे आप, लेकिन कॉइन ग्लास के अंदर जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा समझेंगे। उसके अलावा ये देखो, एक बोल है, उसके अंदर कुछ रखा गया है, दिख नहीं रहा आपको। The moment you start pouring water in it, suddenly the coin inside the bowl appears. इतनी देर नहीं दिख रहा था, इतनी देर बिल्कुल नहीं दिख रहा था, है कि नहीं। और अगर आप मानोगे नहीं मानोगे, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी चल रही है, 20th सेंचुरी में बहुत सारे मैजिशियंस ये ट्रिक करते थे, ये ट्रिक करके दिखाते थे कि कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आबरा कडाबरा, पानी डाल दिया, कॉइन दिखने लगी। इतनी देर नहीं दिख रहा था, समझ में बात। सो साइंस ऑफ रिफ्रैक्शन पेव्ड आउट अ लॉट ऑफ मैजिशियंस आउट देयर। उसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है, जो ये तो आप कर ही सकते हो घर के अंदर। उसके अलावा एक और चीज है, वो है ये, एक पेंसिल या तो कोई भी चीज को अगर आप डाल देते हो पानी के अंदर, व्हाट हैपेंस टू इट एसेंशियली इज कि भाई वो लगता है कि वो टूट चुका है ना। ऐसा लगता है कि भाई वो पेंसिल तो टूट गया है। लुक्स लाइक दैट, राइट? एग्जैक्टली। ये तो बच्चों बहुत मामूली सी बात होगी। अभी आपको लग रहा है सर ये सब जान के दुनिया में करना ही क्या है। नहीं बच्चों, अभी जो कैमरा के थ्रू मुझे देख रहे हो ना आप, उसमें जो लेंस लगा हुआ है उसमें रिफ्रैक्शन होती है। जो कैमरा फोन आपके पास है उसमें जो लेंस लगा हुआ है उसमें रिफ्रैक्शन होती है। जो स्पेक्टिकल्स मैंने पहनी हुई है, जिसके थ्रू मैं कैमरा ठीक से देख सकता हूं, मैं ठीक से पढ़ सकता हूं, जितने लोगों के पास वहां पे चश्मा लगा हुआ है उसमें रिफ्रैक्शन होती है। तो मुझे इस बात में और एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है कि हमें इस बारे में पढ़ना क्यों है, क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप से लेके चश्मे तक, कॉन्टैक्ट लेंसेज तक रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है ना। तो बस प्रूवन। अब समझते हैं कि ये रिफ्रैक्शन होती क्या है। समझ तो लेके रिफ्रैक्शन इन सब में होता है, लेकिन होती क्या है देखते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, उसके लिए हम एग्जांपल उठाते हैं कॉइन का। कॉइन का एग्जांपल उठाते हैं। ये रहा मेरा कॉइन जो इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर है, जो इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर मेरा कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। हो क्या रहा है, जब तक मैंने इस पर पानी नहीं डाला था मुझे कॉइन नहीं दिख रही थी। Until I poured water in it, the coin was not visible to me. Why wasn't it visible? If I think about it, एक ही जवाब हो सकता है इसका। Can you guys see me now? Can you guys see my face? Can you guys see my face? The answer is no, you cannot see my face. Why? Because the incident rays coming out of my face was blocked by my hands. तो मेरे मुंह से जो लाइट आ रही थी कैमरा के अंदर नहीं गई और आप तक पहुंची भी नहीं, राइट? So I cannot see this pen because my hands are blocking those rays. तो मुझे वो चीज जब तक नहीं दिख सकती है जब तक उसकी रेस आप तक ना पहुंचे, आपके आंखों तक ना पहुंचे, राइट? सिंपल एज दैट। तो यहां पे मुझे कॉइन क्यों नहीं दिख रही होंगी? क्योंकि भाई कॉइन से जो रेस निकल रही है वो आप तक नहीं पहुंच रही होंगी। एक तो यहां का कंटेनर रोक चुका है, बाकी रेस तो और कहीं जा रही है। ऑब्वियसली अगर मैं यहां से यहां आकर, मैं अगर यहां पे आकर देखूं तो मुझे कॉइन दिख जाएगा ना, है ना। मैं अगर बीकर के ऊपर से देखूं तो कॉइन दिख जाएगी मुझे। जैसे हाथ रखा हुआ है, आप यहां ऊपर आकर देखो तो आपको पेन दिख जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहां आकर देखूं तो मुझे दिख जाएगी, लेकिन यहां नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि यहां से कोई भी रेस मेरे आंखों तक नहीं पहुंच रही। अगर रेस मेरे आंखों तक नहीं पहुंच रही है तो मैं उस चीज को नहीं देख सकता हूं। आई लिटरली कैन नॉट सी दैट ऑब्जेक्ट इफ द लाइट रेस फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट रीचिंग मी। आवर ब्रेन इज दैट स्टूपिड। लाइट रेस नहीं, नो डेटा, नो आउटपुट, खत्म, ठीक है। अब देखो आगे, तो यानी कि रेस जो है मेरे तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है। यहां तक रेस मेरे आंखों तक नहीं पहुंच रही है। अब मैंने डाल दिया पानी। नाउ आई poured water into the same beaker. Now let's see what happened. अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। The moment I pour water into the beaker, लाइट कुछ अजीब सा करने लगता है। वो क्या अजीब करता है देखते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। लाइट क्या करता है, वो यहां तक तो स्ट्रेट आता ही है, मतलब
पानी और जो एयर का बाउंड्री है, दिस इज वाटर राइट, दिस इज एयर, पानी के बाउंड्री तक तो आता ही है, उसके बाद ये जो लाइट होती है वो बेंड हो जाता है। मतलब माने कि द मोमेंट इट क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ वाटर एंड चेंजेस इट्स मीडियम टू एयर, जैसे ही मेरा लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम, वाटर एक मीडियम है, एयर एक मीडियम है, द मोमेंट द लाइट चेंजेस द मीडियम फ्रॉम वाटर टू एयर, द लाइट रे बेंड्स। अरे बुड़बक, ओहो हो, तो जो लाइट रे आ रही थी वो बेंड होने लग गई और बेंड होकर आपके आंखों तक पहुंच रही थी, बेंड होकर। तो अगर लाइट रेस आपके आंखों तक पहुंच रही है कॉइन से, तो आपको कॉइन दिख तो जरूर जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। तो वैसे आपको यहां पे दिखने लग गया, देख रहे हो? तो यानी कि भाई साहब, when the light ray changed medium, when the light ray changed medium, that is when it started moving from water to air, the light rays bent, and then it reached your eyes and then you saw it. This bending of light ray in physics, people, is called as refraction. That is, the bending of light ray when it travels from one medium to another medium is called as refraction. इस वजह से आपको कॉइन दिखती है, इस वजह से आपको पेंसिल टूटा हुआ दिखता है, इस वजह से वो जो बंदा था वो आपको बेवकूफ बना रहा था उस कार्निवल में। आपको कॉइन थोड़ा सा टेढ़ा डालना चाहिए था, क्यों डालना चाहिए था मैं बताता हूं, ठीक है? तो पीपल, आई एम प्रीटी श्योर कि ये डेफिनेशन सुन के आपके अंदर की क्यूरियोसिटी बंद नहीं हुई होगी। आपके दिमाग में आया होगा कि क्यों भाई, मीडियम चेंज हो तो क्या, रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है? आ रहा है ना सवाल? अगर आ रहा है तो बच्चों बल्ले बल्ले, ये आना चाहिए, बिकॉज यू हैव अ साइंटिफिक माइंड, इट जस्ट प्रूव्स। आप मेरी बातों को ऐसे ले नहीं रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट, है ना? लेकिन रिफ्रैक्शन डेफिनेशन समझ में आ गया? जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, क्या लिखना है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन द लाइट रे travels from one medium to another medium, the light ray bends. It is called as refraction of light. अभी हम जानेंगे कि भाई ये कॉइन दिखा कैसे, कि भाई ये बेंड हुआ कैसे, तो लाइट रेस मेरे तक पहुंच गई, लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं, ठीक है? लेकिन एक और सवाल का जवाब दे देता हूं मैं, रिफ्रैक्शन होता क्यों है जाने से पहले। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, कॉइन देखो पहले यहां था नीचे, ठीक है? कॉइन की अगर मैं बात करूं, यहां नीचे था, लेकिन पानी डालने में धीरे धीरे से ऊपर लगने लगता है। ऐसा लगता है कि कॉइन ना ऊपर तैरते हुए ऐसे, कॉइन को थोड़ी ना स्विमिंग आती है, थोड़ी ना तैर के ऊपर आएगा, इट नॉट स्विम एंड कम अप, इट जस्ट सीम्स कि कॉइन का हाइट रेज्ड है, यहां होना चाहिए, लेकिन वो रेज होके यहां तक पहुंच चुका है, ऐसा लगता है ना? एग्जैक्टली। और वैसे ही अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि अगर लाइट रे बेंड हो रहा है तो पेंसिल टूटी हुई क्यों लग रही है भाई? पेंसिल टेढ़ी लगती, टूटी हुई क्यों लग रही है, ये नहीं पता हमें, right? Why is it bent? Why does it look like it's cracked? We don't know. So let's look into this. And this is again one of the basic stupidity of our brain. And you will go amazed about it. ठीक है? I have a very simple question to ask all of these people. You see this pen? Everyone can see this pen, right? Why are you seeing the pen here, not here? Why are you seeing the pen here, not here? That's my simple question. Come on, people. See this pen, right? Why are you seeing the pen here, not here? Don't give me foolish answers like, "Ki sir, kyunki you have kept it here, sir. That's why." No, I know I have kept it here. I want a scientific answer to it. Come on. What do you guys think? Because it, I know you will tell me this. So because it is there, sir. That's why. Hut. 10th में आ गए हो. Cause refraction. अरे हट. नहीं. Rays. हाँ, exactly. You see the pen here because the light rays from the pen come from here to your eyes. तो हमारा ब्रेन क्या करता है, जहां से रेज आ रही हैं वहां ऑब्जेक्ट है। मिरर में अपने आप को देख रहे हो, मिरर से आपकी इमेज की रेज आ रही है, आपको मिरर में दिखता है आपका इमेज, मुझे देख पा रहे हो, यहां से मेरी इमेजेस आ रही है, मेरा रेज आ रहा है, आप देख पा रहे हो। अगर मैं यहां हो जाऊं तो रेज यहां से आ रही है, आप मुझे यहां देख पा रहे हो। अगर मैं यहां हूं तो रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस एंड टू यू एंड यू कैन सी मी हियर। सो फ्रॉम वेयर एवर द रेज कम, my brain thinks कि the object is there. Simple. और लो बच्चा है वो हमारा ब्रेन, ब्रेन को आराम से बेवकूफ बना सकते हैं, आराम से। कैसे? देखो, रिफ्रैक्शन हमेशा करती है रिफ्रैक्शन, देखो यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या बच्चों, बहुत ही कमाल सी चीज बताता हूँ आपको, बहुत ही कमाल की चीज बताता हूँ, दंग रह जाओगे। देखो यहाँ पे, तो जो लाइट रेस बेंड होकर गई ना, ब्रेन को थोड़ी ना पता है कि लाइट रे आई थी, बेंड हो गई, फिर मुझ तक पहुंची है, तो ब्रेन को लगेगा कि अच्छा कॉइन यहीं पे था,
ऐसे बेंड हो गया, बेंड, ब्रेन को पता है कि कितने डिग्री में बेंड हुई, सब कुछ पता है, घंटा पता है, कुछ नहीं पता ब्रेन को, जहां से रेज आई वहां ऑब्जेक्ट है, ब्रेन को बस इतना पता है। तो अकॉर्डिंग टू माई ब्रेन, ब्रेन क्या करता है हमेशा, ये जो रेज आ रही हैं इनको प्रोजेक्ट बैक करता है, जस्ट टू फाइंड अ लोकेशन कि इमेज कहां पे, ऑब्जेक्ट कहां पे, ठीक है। तो रेज को ब्रेन ने प्रोजेक्ट किया और यहां पे इन दोनों रेज का, जितने भी रेज आ रही है उन सबका इंटरसेक्शन मिला उससे एक कॉमन पॉइंट पे। तो ब्रेन को लगता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पे, लेकिन क्या वहां पे मेरा रियल ऑब्जेक्ट है? नहीं, रियल ऑब्जेक्ट तो ये है, ठीक है। मेरे ब्रेन ने क्या किया, मेरे ब्रेन ने जो रेज आई उस रेज को प्रोजेक्ट बैक किया, और जहां पे उन रेज का इंटरसेक्शन हुआ, जैसे मिरर से इमेज बनती है वैसे ही जहां पे रेज का इंटरसेक्शन हुआ वहां पे मेरे ब्रेन ने मान लिया कि मेरा कॉइन यहां पे है। बट इज दिस द रियल पोजीशन ऑफ द कॉइन? इज दैट द रियल ऑब्जेक्ट? नो, रियल ऑब्जेक्ट इज दिस RO। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द अपैरेंट ऑब्जेक्ट। अपैरेंट मतलब एक इल्यूजन, एक इल्यूजन, वहां पे है नहीं ऑब्जेक्ट एक्चुअली, बस मेरा इमेज एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि मेरा ऑब्जेक्ट वहां पे है। ओ माय गॉड, समझ पा रहे हो इस बात को? कितनी गहराई है इसमें, समझ पा रहे हो? शायद नहीं पा रहे होगे, मैं समझाता हूं। देखो ये कॉइन है, यहां पे कॉइन नहीं दिख रहा आपको ना? अब जो कॉइन दिख रहा है आपको वो असली कॉइन नहीं है, वो मेरे ब्रेन का एक इल्यूजन है। इट इज नॉट द रियल कॉइन। ओ माय गॉड, समझ आ रही है बात? ये जो पेंसिल देख रहे हो पानी के अंदर, पानी के अंदर जो पेंसिल दिख रही है आपको, पेंसिल नहीं है, वो एक इल्यूजन है क्रिएटेड बाय योर ब्रेन्स। डैम मैन। और इस इल्यूशन को हम क्या कहते हैं फिजिक्स में? थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। उस इल्यूशन को कहते हैं बच्चों इमेज। क्या कहते हैं उसको? इमेज कहते हैं। जब ब्रेन अपने आप से हमारा एक क्लोन क्रिएट करता है, जैसे मिरर्स में होती, मिरर्स में इमेज क्रिएट होता है ना हमारा, ब्रेन को लगता है कि हम ही खड़े हैं वहां पे, तो इस इल्यूजन को हम कहते हैं इमेज। तो एक और सरप्राइजिंग सी बात आ गई कि भाई वी कैन क्रिएट एन इमेज विदाउट अ मिरर एंड वी सी इट एवरी डे, अभी कैमरा के थ्रू मुझे देख रहे हो आप, मेरा एक्चुअल पोजीशन शायद यहां पे नहीं होगा, मेरा एक्चुअल पोजीशन शायद यहां पे होगा, दिख रहा होगा मैं आपको यहां पे। क्यों? लेंस तो रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करने के बाद आपको मेरी इमेज दिख रही होगी। लो कर लो बात, है ना? मजा आ गया यार, मजा आ गया मैजिक देखकर, है ना? 1600 students are here. Interesting, right? Oh my god, that is interesting. So people, so when you see that coin, that is not the real coin, it's the image of the coin. So now something to be very interesting about. Now let me tell you something technical about it, CBSE 10 के बारे में। तो ये क्या था? ये था इमेज था। तो ये हो गया मेरा apparent object, या तो इसको इमेज बुलाओ आप, या तो इसको बुलाओ आप apparent object। apparent मतलब है नहीं वो, लेकिन दिखता है, apparently दिखता है मुझे, ठीक है। और ये क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। क्या है ये? रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वैसे ही ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? ये अपैरेंट ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, तो ये हो गया अपैरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लगता है कि ऑब्जेक्ट यहां पे, लेकिन है नहीं, अपैरेंट पोजीशन, ठीक है। तो आपको यहां पे ध्यान से दिख रहा होगा कि रियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और अपैरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में एक छोटा सा हाइट डिफरेंस है, एक छोटा सा शिफ्ट है। यहां था लेकिन एक्चुअली दिख रहा है यहां पे। तो दैट शिफ्ट, वो जो शिफ्ट आपको दिख रहा है यहां पे, इसको हम कहते हैं टेक्निकली लैटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? लैटरल शिफ्ट कहते हैं, लैटरल शिफ्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक और एग्जांपल कर रहे होंगे, तो चिंता मत करना, विल कम डीपर इनटू इट, सो डोंट वरी। तो क्या शिफ्ट कहते हैं? ये जो हाइट डिफरेंस है रियल पोजीशन और अपैरेंट पोजीशन के बीच में, उसको कहते हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आएंगे बाय द एंड ऑफ द सेशन, सो डोंट वरी, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी कि भाई क्यों मेरा कॉइन थोड़ा रेज्ड दिखता है, क्यों वहां पे नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि भाई हमें दिख रहा है उसका इमेज, एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो इमेज जो बन रही है थोड़ा ऊपर बन रही है। वैसे ही तो अब बात आती है कि भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ जिंदगी में? ऑलरेडी मेरी जिंदगी की इल्यूजन की तरह है। कोविड-19 के बाद तो पता भी नहीं कि फ्यूचर क्या होने वाला है, ऊपर से साइंस ही मेरे साथ इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, राइट? एंड व्हाट डू आई सी? बातों में ही 1400 लाइक्स हो चुके हैं। मतलब 800 पे थे हम, 600 लाइक एक्स्ट्रा कमा दिया, मतलब 20 मिनट के अंदर 600 लाइक्स एक्स्ट्रा। अरे शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेट्स क्रॉस मोर देन 2000 लाइक्स राइट नाउ, है ना? लेट्स क्रॉस, ठीक है। लेकिन बच्चों अब तक मजा आ रहा है? एवरीवन इज एंजॉयिंग द सेशन टिल नाउ? गिव मी क्विक बल्ले we'll understand कि why does this refraction happen, then we'll get into the Menti directly, ठीक है? Thank you so much.
क्या बात है, क्या बात है बच्चों, थैंक यू सो मच। यप 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 यप, भले भले एकदम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके चलते स्टार्ट, चलो ठीक है, रेडी हो जाओ, बहुत मजेदार चीज समझने वाले हो। सो व्हाई डज रिफ्रैक्शन हैपन? द सिंपलेस्ट आंसर, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट is different in different mediums. Refraction happens when light travels from one medium to another. Why does it bend? Why does it refract? Because the speed of light is different in different mediums. But that is not a sufficient answer. कुछ समझ आया है? समझ के दिमाग में कुछ चला? नहीं चला यार, समझ नहीं आया सर, मेरे को भी नहीं आया बच्चों। चलो और ध्यान में समझते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी टेबल दिया हुआ है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स। अभी आपको ये याद करना है, बिल्कुल याद करना है बच्चों, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, फॉरगेट अबाउट इट, डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम गिविंग इट हियर, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दिस टेबल प्लीज पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट दी गई है। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे है? वैक्यूम में ऑब्वियसली, उसके बाद है एयर, फिर है आइस, वाटर है, ग्लास है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर मान लेते कि मैंने एयर और मैंने उठा लिया एयर और मैंने उठा लिया ग्लास, तो एयर में स्पीड है 2.99 into 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड और ग्लास में है 1.97 into 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, पता ही आपको है ना। तो क्लियरली दिख रहा है कि ग्लास में लाइट का स्पीड कम है और एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा है। मतलब माई ग्लास इज एबल टू रिड्यूस ऑन द स्पीड ऑफ लाइट एंड माई एयर, वहां पे लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट मैक्सिमम होती है, क्योंकि वैक्यूम में 3 है लेकिन यहाँ पे 2.9 है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। उससे क्या सर समझते हैं? देखो मेरे पास एक सिनेरियो है, एक सिंपल सा सिनेरियो है, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, देयर इज अ लाइट रे व्हिच आई कॉल इट एज द इंसिडेंट रे। ऑब्वियसली जो रे गिरती है मिरर के ऊपर या लेंस के ऊपर, वी कॉल इट एज द इंसिडेंट रे। सो दिस इंसिडेंट रे इज फॉलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, राइट, द इंसिडेंट रे इज फॉलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ग्लास के ऊपर गिर रही है, एयर से आ रही है, तो क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली माई लाइट रे शुड बेंड, लेकिन क्यों बेंड हो रहा है? क्योंकि लाइट की स्पीड बदल रही है। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। तो स्पीड यहां पे एयर में ज्यादा है और स्पीड यहां पे कम है ना, स्पीड यहां पे ज्यादा है और स्पीड यहां पे कम है, पता है मुझे, क्योंकि एयर में स्पीड ज्यादा होती है और ग्लास में स्पीड कम होती है। एयर में 2.99 है, ग्लास में 1.97 है, तो डिफरेंस है, मतलब 1 into 10⁸ मीटर सेकेंड का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो ठीक है, अब मेरे लाइट की एक बहुत बुरी आदत है। My light has a very bad habit, and for a lot of you guys that might not be a bad habit. What I'm trying to say is light is damn punctual. What is it? My light is damn punctual. वो मेरे लिए एक बैड हैबिट है, क्योंकि जिंदगी में आज से कभी पंचुअल नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम माई सेशंस। मैं सेशंस में यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाऊंगा टाइम पे, लेकिन भाई कहीं जिंदगी में मैं टाइम पे नहीं पहुंचा हूं, तो दैट इज अ बैड हैबिट फॉर मी एंड आई डोंट एग्री टू इट व्हाट लाइट डज। आप में से बहुत लोग मेरे साथ होंगे, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ही ज्यादा पंचुअल होते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि लाइट लेट नहीं पहुंचना चाहता बिकॉज इज पंचुअल, लेकिन मेरा जो लाइट है वो जल्दी भी नहीं पहुंचना चाहता। लाइट डज नॉट वॉन्ट टू रीच द डेस्टिनेशन अर्ली और लेट, इट वॉन्ट्स टू रीच ऑन टाइम। इस बात को याद रखना, ठीक है। ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अभी आप लोग पूछोगे सर क्यों ऐसा होता है, सर लाइट क्यों टाइम पे नहीं पहुंचना चाहता, क्यों टाइम पे पहुंचना चाहता है? ऐसे सवाल का जवाब भाई किसी के पास भी नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है। मेरी आवाज ऐसी क्यों है? क्योंकि भाई भगवान ने ऐसा बनाया है, ऐसी बात होगी, है ना। सो लाइट हैज द प्रॉपर्टी दैट इट डज नॉट चेंज इट्स ट्रैवल टाइम। अगर उसे यहां से यहां तक 2 घंटे में पहुंचना है, वो 2 घंटे में ही पहुंचेगा, ना वो उससे कम पहुंच सकता है ना उससे जल्दी पहुंच सकता है। ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, तो ठीक है यार, अरे बल्ले बल्ले, देखते हैं कि क्या होता है। चलो इस पॉइंट पे जहां इंसिडेंट हो रहा है वहां पे मैंने बना दिया नॉर्मल। नॉर्मल होता है सरफेस से ना, सरफेस से नॉर्मल होती है चीजें, करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा एयर है और ये ग्लास है। ग्लास में जाकर मेरी लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, मतलब मेरी लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। अगर ये ग्लास नहीं होता तो मेरी लाइट रे जो है ऐसे निकल जाती, सीधा निकल जाती। अगर ये ग्लास नहीं होता तो रिफ्रैक्ट नहीं होती ना, सीधा निकल जाती। तो दिस इज माई ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, ये मेरी ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है, ठीक है। अब क्योंकि ग्लास यहाँ पे आ गया तो लाइट रे को बेंड होना है। अभी हमें समझना है कि ये लाइट रे को इस तरफ बेंड होना है कि उस तरफ बेंड होना है, ये समझना है हमें, है ना। और क्यों बेंड होना है देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, मेरे लाइट को यहां से यहां पहुंचना है, कहां से? यहां से यहां पहुंचना है, लेकिन अभी वो स्लो हो गया है।
क्यों? क्योंकि वो एक तेज मीडियम से स्लो मीडियम में जा चुका है. सो द लाइट स्पीड हैज रिड्यूस्ड डाउन. ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम कांस्टेंट है, टाइम यहां पे कांस्टेंट है. मेरा स्पीड हो गया है कम, तो अगर मुझे टाइम पे पहुंचना है तो मेरे डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? स्पीड हो गया मेरा कम, टाइम पे मुझे अगर पहुंचना है तो मुझे भाई शॉर्टकट लेना पड़ेगा ना, राइट? माई लाइट हैज टू टेक अ शॉर्टकट, करेक्ट? विदाउट तो व्हाट कैन इट डू, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, let's imagine that you are traveling in a very highly like a road which has a lot of traffic in a highway. So obviously your speed reduces down. आप तो ऐसे नहीं कि ट्रैफिक में वू करके चले जाओ, नहीं ना, आपका स्पीड स्लो हो गया, करेक्ट? तो अपने डेस्टिनेशन पे आप टाइम पे नहीं पहुंच सकते हो, करेक्ट? लेकिन उसी ड्यूरेशन में अगर मैंने आपको सीधा हाईवे में जाने के बदले अगर मैंने आपको एक शॉर्टकट दे दिया, आपको यहां पहुंचना है, ऐसे जाके ऐसे आने के बदले ट्रैफिक के थ्रू ऐसे एक शॉर्टकट दे दिया, तो आप क्या करोगे? आप अपना रूट बदल के शॉर्टकट में जाओगे ना. वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं लाइट रे, यहां पे मैं आपको 3 पाथ दिखाता हूं. ये एक पाथ, एक मिनट ध्यान से देखना, करेक्ट? लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली. ये मेरा नॉर्मल रहा, ये मेरा ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट. अब मैं आपको दे रहा हूं 3 और पाथ. ओरिजिनल पाथ तो एक है ही, दूसरा है ये रे. क्या मेरा लाइट रे ऐसा जाना चाहिए? क्या मेरे लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए? 1 और 2. अगर मेरे लाइट को शॉर्टकट लेना है तो इन दोनों में से शॉर्टकट कौन सा है? ये है कि ये है? क्योंकि ये जो है वो ऐसे जाएगा, तो मुझे तो ये मतलब मेरे लाइट को ग्लास के बाहर आना है. तो अगर मेरे ऑब्वियसली अगर मेरे लाइट को ग्लास के बाहर आना है तो भाई डेस्टिनेशन यहां पे, मेरा लाइट इतना लंबा रास्ता क्यों लेगा? ऑलरेडी वो स्लो हो चुका है, तो मेरा लाइट लेगा छोटा रास्ता. मेरा लाइट लेगा छोटा रास्ता, करेक्ट? तो which path my light ray is taking? My light ray is taking the second path. तो हमने क्या देखा? अभी दिख गया भाई, लाइट को जाना था ऐसे, लेकिन लाइट बेंड हो गया. क्यों? Because my light took a shortcut there. My light changed its path because its speed reduced down and it wanted to reach on time. So what did my light ray do? My light ray bent towards the normal. ये मेरा नॉर्मल है, बना देता मैंने ऑलरेडी, ये मेरा नॉर्मल है. लाइट रे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं गया, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया. तो यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लिखूं, जब भी मेरी लाइट रे एक हाई स्पीड मीडियम से किसी लो स्पीड मीडियम में ट्रैवल करती है, जब भी मेरी लाइट एक हाई स्पीड मीडियम से लो स्पीड मीडियम में ट्रैवल करती है, माई लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. माई लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज ब्रैकेट में लिखेंगे इट टेक्स अ शॉर्टकट. इसको अभी क्या भी बच्चों नोट डाउन कर दो. माई लाइट रे टेक्स अ शॉर्टकट, क्योंकि वो एक हाई स्पीड से लो स्पीड मीडियम में जा रही है. समझ में आएगी बात? ठीक है. तो हमेशा ये हाई स्पीड मीडियम बोलना, लो स्पीड मीडियम बोलना थोड़ा लोचा लगता है, थोड़ा सा इरिटेटिव लगता है. तो हम क्या करेंगे, हाई स्पीड लो स्पीड मीडियम को बाहर में जाने देंगे. हम ये बोल देंगे जो एक मीडियम होती है, जो हाई स्पीड होती है, वहां पे मतलब ट्रैफिक कम होता है, रोड खाली होती है, एम्प्टी होती है, मतलब रेयर होता है. वो रेयर मतलब होता है एम्प्टी, है ना? तो मैं हाई स्पीड मीडियम को बुलाऊंगा रेयर मीडियम. ठीक है. और एक लो स्पीड मीडियम क्या होता है? जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होती है, जहां पे मेरी स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती है, मतलब वो वहां पे क्राउड बहुत ज्यादा है, बहुत डेंस है वो, है ना? तो मैं लो स्पीड मीडियम को कहूंगा डेंस मीडियम. तो अभी से हम हाई स्पीड मीडियम को गोली मारेंगे, सीधा रेयर मीडियम बोलेंगे, लो स्पीड मीडियम को गोली मारेंगे और सीधा डेंस मीडियम बोलेंगे. सो व्हेनेवर माय लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज़ इट टेक्स अ शॉर्टकट. डन? सॉर्टेड? सही. चलो यार, बहुत बढ़िया. तो यानी कि बच्चों ये पाथ ले लिया मेरे लाइट ने, करेक्ट? अब ये जो रे है उसको मैं क्या बुलाऊंगा? उसको मैं बुलाऊंगा रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगी ना, अभी लाइट बेंड हो गई, तो जो रे बाहर निकली उसको मैं क्या कहूंगा? रिफ्रैक्टेड रे. अब ये रिफ्रैक्टेड रे भाई साहब ट्रैवल कर यहां तक पहुंच गई. अब वो ग्लास के एंड तक पहुंच गई है. अब देखो कमाल, अब वो ग्लास के एंड तक पहुंच गई. अब देखना कमाल, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बच्चों. यहां पे बहुत ज्यादा मजा आएगा. जितना अगर आपने समझ लिया तो आप लोग मचा दोगे भी. ध्यान से देखना, ठीक है? सो माय लाइट रे आफ्टर बेंडिंग इट हैज रीच्ड हियर. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी मैं एक नॉर्मल बना देता हूं, ठीक है? अब देखो यहां पे एक छोटा सा लोचा है. नाउ द लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंस टू अ रेयर मीडियम. अब मेरी लाइट
एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। डेंस मतलब जहां पे स्पीड कम है और रेयर मतलब जहां पे स्पीड ज्यादा है। तो यानी कि मेरी लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यार मेरा ये जो बुड़बक लाइट है, आई टोल्ड यू इट्स डैम पंक्चुअल, इट डज नॉट वांट टू रीच अर्ली, इट डज नॉट वांट्स टू रीच लेट आल्सो। तो लेट तो नहीं पहुंचेगा वो, लेकिन अब वो शायद अर्ली पहुंच सकता है। तो मेरा लाइट क्या करेगा? अब मानते हैं कि आपके पास रोड बहुत ज्यादा ही खाली है, आपके पास रोड जो है वो बहुत ज्यादा ही खाली है, मतलब कोई भी गाड़ी नहीं है, आपको पहुंचना है यहां पे, ठीक है? तो टाइम पे पहुंचना है आपको। अगर आप सेम स्पीड से गए, स्पीड बढ़ गई, अगर आप सेम स्पीड से गए तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन जल्दी नहीं पहुंचना है आपको लेट, आपको ऑन टाइम पहुंचना है। तो आप क्या करोगे? आप सीधा जाने के बदले आप थोड़ा लंबा रास्ता लेके जाओगे, है ना? थोड़ा लंबा रास्ता लेके जाओगे आप, क्योंकि आप तब टाइम में पहुंच सकते हो, है कि नहीं? करेक्ट। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? करेक्ट। तो इसी बात को अप्लाई करता है मेरा लाइट भी। लाइट ऑल्सो अप्लाइज द सेम सिनेरियो। क्या करता है मेरा लाइट? अब मैं आपको देने वाला हूं 3 और पाथ्स। ये मेरा पहला पाथ है, देखो ये तो ओरिजिनल पाथ होगी, अगर एयर में नहीं जाता तो सीधा निकल जाता है ऐसे। दूसरी पाथ होगी ये, विच इज अ शॉर्टकट, एंड दिस इज अ लॉन्ग पाथ। तो व्हाट शुड माय लाइट रे डू? शुड इट टेक अ लॉन्गर पाथ, शुड इट टेक अ शॉर्टर पाथ, शुड इट टेक द फर्स्ट वन और शुड इट टेक द सेकंड वन? बताओ। सेकंड सही? यस सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके ऑसम, यस। And I can see that you are giving me the correct answer। और हमारे साथ अभी भी 1600 बच्चे जुड़े हुए हैं, and now the likes have increased to 1.7। Thank you so much people। 2000 लाइक्स करते हैं, खत्म होने से मेंटी पे घुसने से पहले 2000 लाइक्स कर लेते हैं, है ना? थैंक यू सो मच। ओके पीपल, सो व्हाट डू वी सी हियर राइट नाउ? वी सी कि ये जो हमारा बुड़बक लाइट है वो कर चुका है क्रॉस हमारे ग्लास को, लेकिन उसने ओरिजिनल पाथ या तो उससे कम पाथ लेने के बदले इट वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज इट टुक अ long path, it took a long cut, it did not take a shortcut. So simple, when my light travels from a dense medium to a rare medium, my light takes or bends away from the normal, it bends away from the normal. Done. And why? Because it is taking a long cut. तो हर एक बच्चा इसका भी एक फोटो ले लेगा जल्दी से, ठीक है? तो ये इसका फोटो ले लिया आपने, पहले कोई फोटो ले लिया होगा, आप लोग ऑलवेज डाउनलोड नोट्स कर सकते हो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, तो चिंता मत करना, है कि नहीं बच्चों? चलो बहुत बढ़िया बच्चों। आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा मचा दिया है, रियली हैप्पी टू सी, ठीक है? तो यस, डन, सॉर्टेड, नॉर्मल बन गया, खत्म, ठीक है? अब इस रे को मैंने बोला रिफ्रैक्टेड रे, और अगर मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखूं, ये रे भी मेरा रिफ्रैक्टेड रे ही है ना? क्योंकि वो रिफ्रैक्शन होकर बेंड होकर बाहर आ रहा है। लेकिन यार मैंने इसको ऑलरेडी रिफ्रैक्टेड रे बुला दिया, तो इसको कुछ और नाम देते हैं। तो ये जो रे है ये ग्लास के बाहर आ रही है, इट इज एमर्जिंग आउट ऑफ द ग्लास। सो सिंस इट इज एमर्जिंग आउट ऑफ द ग्लास और एमर्जिंग आउट ऑफ अ मीडियम, आई विल कॉल दैट एज द एमर्जेंट रे। क्या बुलाऊंगा मैं इसको मैं बुलाऊंगा एमर्जेंट रे, ठीक है? तो बच्चों थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, इन सबके एंगल्स पैंगल्स वगैरह लिख देते हैं ताकि थोड़ा और हेल्प हो जाए, है ना? क्योंकि आप लोग एग्जामिनेशन में एंगल्स और ये रेस क्या होती है पूछा जाता है, तो मैं वो टेक्निकल काम भी खत्म कर देता हूं। मजा तो बहुत आ गया, समझ में तो आ गया कि बेंड क्यों हो रही है ना? तो यहां पे द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये तो आपको पता ही है। दिस यू क्लियरली नो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, दिस यू नो फ्रॉम रिफ्लेक्शन, यू नो। सिमिलरली द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो एंगल है बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल हियर, इज इट इक्वल टू दिस? क्या ये दोनों इक्वल है? अगर इक्वल है तो क्यों इक्वल है बताना? इक्वल है तो क्यों इक्वल है? यस दे आर इक्वल, राइट? व्हाई आर दे इक्वल? बिकॉज ऑल्टरनेट, हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? ये ग्लास का जो स्लैब है, this looks like there are two parallel lines bisected by a ray, which is this particular ray. So this angle and this angle must be equal. This angle and this angle should be equal. This angle and this angle should also be equal. This angle and this angle should also be equal. Alternate interior angles and alternate exterior angles are absolutely equal. बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये रे भी हो गया आपका एंगल R। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बोलो, ये जो एंगल है that is the angle between the emergent ray and the normal, जिसको मैं कहता हूं एंगल E, that is angle of emergence,
द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या ये एंगल ऑफ इमर्जेंस मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस से इक्वल है? Is my angle of emergent or angle of emergence equal to angle of incidence? है ना? बिल्कुल। What is the reason behind it? Alternate exterior angle, same ray. It's essentially the same ray. अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे जो बनी है वो एक दूसरे से पैरेलल है, ऐसा दिख रहा है ना? इंसिडेंट रे ऐसी है, एमर्जेंट रे ऐसा है, ये ग्लास स्लैब है, ये भी ग्लास स्लैब है, दोनों पैरेलल है भाई। तो यू नो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल तो इक्वली होगा ना, ऑब्वियसली, करेक्ट, राइट, एग्जैक्टली, देख लो। सो दैट मीन्स पीपल वी अंडरस्टूड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस व्हेन इट कम्स टू अ ग्लास स्लैब है ना ये, तो यस इट लुक्स लाइक एब्सोल्युटली इक्वल। चलो इसी के साथ बच्चों आई थिंक वी आर डन विद इट। We understood number one what is refraction and everything। अच्छा एक और चीज भूल गया मैं, ठीक है, वहां पे याद है हमने एक चीज पढ़ी थी किसी कॉइन के मामले में, लैटरल शिफ्ट। यहां पे भी तो एक लैटरल शिफ्ट दिख रहा है आपको, है कि नहीं? देखो ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा ओरिजिनल पाथ है, यानी कि अगर मेरी ग्लास स्लैब नहीं होती मेरा लाइट रे ऐसे निकल जाता सीधा, लेकिन सिंस मेरा ग्लास स्लैब है रिफ्रैक्शन हुआ और मेरी इमर्जेंट रे बनी, तो ये ओरिजिनल पाथ है और ये मेरा अपैरेंट पाथ है, मतलब जाना चाहिए था यहां से लेकिन जा रहा है यहां से, तो ये हो रही है मेरी अपैरेंट पोजीशन ऑफ लाइट, वो है मेरी ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे एक शिफ्ट हो गई है ना, ओरिजिनल पाथ से इमर्जेंट रे यहां पे शिफ्ट हो गई है। सो दिस शिफ्ट अगेन इज व्हाट वी कॉल पीपल, वी कॉल दिस शिफ्ट एज lateral shift, which I'm pretty sure you everyone are aware of. This is called as lateral shift, or more commonly it is called as lateral displacement। और ये क्वेश्चन आती है आपको 2 मार्क्स में फॉर सीबीएसई 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। 2 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स सीबीएसई 10। इट हैज कम मल्टीपल टाइम्स कि व्हाट इज lateral displacement। What is lateral displacement? When the light shifts from its original path towards an apparent path when it passes through a glass slab, this shift is called as lateral shift, और this displacement of light is called as lateral displacement। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो डिस्प्लेस होके ऐसे हो गया, और कैसे डिस्प्लेस हुआ वो? साइडवेज। साइडवेज थोड़ा टेक्निकल टर्म, लैटरल, साइडवेज का मतलब होता है लैटरल, तो ऐसे जाना चाहिए था, वो लैटरली शिफ्ट हो गया, वो लैटरली डिस्प्लेस हो गया, इसलिए उसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट रे फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ टू इट्स अपैरेंट पाथ। 2 मार्क्स, डायग्राम बना देना, मिल जाएगा, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यस, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। व्हाई डज इट बेंड? बिकॉज इट्स स्पीड चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम्स। When it travels from a rare medium to dense medium, it bends towards the normal, it takes a shortcut. When it travels from a dense medium to rare medium, it bends away from the normal, it takes a long cut. When the light ray, so the angle between the incident ray and the emergent ray, they are equal to each other and they are parallel to each other. And emergent ray is laterally shifted and we call it as the lateral displacement. This is the entire summary of what we studied today. Let's go for VIP. Right? Oh, 1.9k likes and we are still there with 1600 students right now. That is crazy people. Thank you so much for that. Thank you so much. Hi Palak, what's up? चले कर ले Menti? Everyone, shall we go for the Menti quiz right away? ठीक है. So let me show you guys the code. Here's the code people. You have to go to menti.com and use the code 765717. 765717. जल्दी से. How does dense to rare look? How does dense to rare look? Dense to rare, away from the normal light ray. Ready हो? क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लेट अस सी कितने बच्चे ज्वाइन कर लिया। हमारे पास यहाँ पे 1600 स्टूडेंट्स हैं, देखिए कितने बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं ना। सो आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 1300 स्टूडेंट्स टू ज्वाइन हियर। मैं वेट करूंगी कम से कम 1300 बच्चे हमारे साथ जुड़ जाए। यहाँ पे 300 बच्चे जुड़ चुके हैं, 1000 बच्चे और जुड़ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे मिस आउट कर दे। आप पूरे सेशन रुके हो मेंटी के लिए, मैं नहीं चाहता कि कम से कम 1300 बच्चे तो जुड़ जाने चाहिए, है ना। तो मैं देख सकता हूँ कि 500 बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, 500 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से जुड़ते जाओ बच्चों। दी कोड इज 765717। करना क्या, जो पहली बार हमारे सेशंस में आ रहे हैं, यू हैव टू गो टू योर क्रोम ब्राउजर, लैपटॉप या तो फोन पे menti.com टाइप करना, क्रोम गूगल डॉट के बदले menti.com टाइप करना, वो आपसे कोड पूछेगा, कोड है 765717 एंड दैट्स इट, यू आर इनटू द सेशन, ठीक है। तो यस 700 ऑफ यू गाइस हैव जॉइन, 500 और। तो जब तक आप लोग ज्वाइन कर लो बच्चों, एक और चीज बता देता हूं आपको, which is this, ठीक है। तो बहुत बच्चे हमसे पूछ रहे थे
सर ये सारी चीजें कहां मिलेंगी, है ना, क्योंकि क्लासेस तो हो रही है सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लासेस तो मजेदार हो रही है, लेकिन हमें ना थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट चाहिए, हमें और भी क्लासेस चाहिए। हमें ऐसा चाहिए कि हमारे डाउट्स भी जब हम पूछे तभी सॉल्व हो जाए। हमें ऐसा चाहिए कि हमें लीडर बोर्ड्स और जल्दी जल्दी चाहिए, क्विजेस जल्दी जल्दी होनी चाहिए, हॉटस्पॉट जल्दी होना चाहिए, जब हमारा मन चाहे तब क्लास ले पाए, और जितनी चाहिए उतने क्लास ले पाए। यूट्यूब पे ये सारी चीजें पॉसिबल तो है नहीं, जितना हो सकता है हम करते हैं। हमें सर स्टडी मटेरियल चाहिए, हमें टेस्ट भी चाहिए, असाइंस भी चाहिए, तो जितना हो सकता है हम यूट्यूब पे करने की कोशिश करते हैं बच्चों, लेकिन हो नहीं पाता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं। यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, जितना टाइम कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे बच्चों, इफ इन केस यू नीड स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म क्लासेस, यू नीड ऑल चैप्टर माइक्रो कोर्सेज, यानी कि आपको इस चैप्टर के साथ साथ दूसरा एक चैप्टर भी पढ़ना है और सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। You need complete crash courses, which is not only related to your sessions, it is also related to NTSE, Olympiads, competitive, जो भी आपको लिखना है उसके courses, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, लर्निंग मटेरियल, रेगुलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स कि आप कैसे कर रहे हो, कितना कहाँ पे इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें चाहिए। और क्लास के बीच में ही आपको इन क्लास डाउट सॉल्विंग भी चाहिए। तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है हमारे प्रो क्लासेस में, ठीक है, हमारे प्रो सब्सक्रिप्शन में। तो सब्सक्रिप्शन नाम सुन के आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन की बात याद आती होगी, है ना। सब्सक्राइब कर लो, जितनी मूवीज देखना है देखो, जब चाहे देखना है देखो, जितनी बार देखना है देखो, राइट। तो वैसे यहाँ पे क्लास को समझ लो, यू कैन हैव अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, यू कैन हैव अनलिमिटेड क्विजेस, लीडर बोर्ड्स, हॉटस्पॉट्स, इन क्लास डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, माइक्रो कोर्सेस, क्रैश कोर्सेस, एवरीथिंग फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स फॉर 10th ग्रेड विद दैट पर्टिकुलर लिंक। जस्ट गो ऑन टू vdnt.in/ytpro। ठीक है, करके भी दिखा देता हूं आपको, जल्दी से आपको मैं करके भी दिखा देता हूं। चलो कहां गए, यहां पे विल गो टू vdnt.in/ytpro, vdnt.in/ytpro गए यहां पे, बस सीधा लिंक पे गए, 10th ग्रेड CBSE 2021 टारगेट चूज किया, यहां पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और यहां पे there is one more thing, a lot of you guys do not prefer Hindi as a common language, and YouTube we try to use Hindi English both, but लेकिन वहां पे आपके पास चॉइस होगी। If you want to have Hindi courses, you can go for Hindi. If in case you want to have English as a medium of speech, you can go there for English as well. And we'll have all the teachers. I personally in regular classes teach in English. ठीक है, I personally teach in English. And if in case you want my courses to be subscribed, याद रखना मेरे बैचेस में जो लेता हूँ 10th में 10A, 10B, 10C आकार, 10A, 10B, 10C सेक्शन है, 10A, 10B, 10C डिफरेंट बैचेस, और उसका नाम है आकार। इंग्लिश में लेता हूं मैं, हिंदी में नहीं लेता हूं, तो इंग्लिश चूज करिए तो आप मेरे साथ आ जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे, गो ऑन टू गेट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे एक महीने का कोर्स आपको 2699 पे है, लेकिन अगर आप कोड डाल दोगे AK Pro, आपको ये सेम चीज मिल जाएगी 2299 पे। अब बहुत बच्चों को लगता है सर ये 2299 ज्यादा नहीं है, ऐसा है, दिखा देता आपको कैलकुलेट, भाई फिजिक्स टीचर लेकिन मैथमेटिक्स इतनी तो आती है जरूर, कि 2300 रुपीज मान लें, 2300 रुपीज फॉर हाउ मेनी क्लासेस, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस। सिर्फ क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं अभी, सिर्फ क्लासेस, ठीक है। तो अगर मैं क्लासेस सोचूं, आपके पास ये अनलिमिटेड, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया 1 महीने का, तो मान लेते हैं कि आप दिन में 10 क्लासेस लोगे, 10 नहीं लोगे, ज्यादा हो गया, तो ठीक मान लेते हैं कि 8 क्लासेस लोगे, 8 क्लासेस एटलीस्ट यू विल टेक 8 क्लासेस, ठीक है। चलो वो भी नहीं लेते, 5 क्लासेस कर देते हैं, लेट्स टेक 5 क्लासेस, सीधा आधा कर देते हैं, ठीक है। तो आपने ले लिया 5 सेशंस, क्योंकि आपके मेनली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स भी, तो 6 क्लासेस हो गए, चलो 6 क्लासेस, दिन में आपने 6 सेशंस ले लिए, ठीक है। दिन में 6 सेशंस, यानी कि एक हफ्ते में 7 6 42 सेशंस, 42 सेशंस इन अ वीक ले लिया। एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 42 into 4 करो, 4 2 8, 4 1 16, 168 क्लासेस इन अ मंथ, 168 क्लास, सिर्फ क्लासेस की बात कर रहा हूं। माइक्रो कोर्स नहीं बोला मैंने, डाउट सॉल्विंग नहीं बोला मैंने, टेस्ट सीरीज नहीं बोली, असाइनमेंट नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मैंने, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ क्लासेस। 2300 को एक काम करो, 168 को राउंड ऑफ कर देते हैं, 170 कर देते हैं, 170 क्लासेस ले लिया आपने एक महीने में, 100 मतलब 0 कट गया, कटो इसको, कितना कटेगा मुझे नहीं पता भाई, 17 10 होता है 170, और कितना बच गया, और 60 बच गई, 17 4 15 रुपए मान लेते हैं, 17 15 हो गया, 15 रुपए, 15 रुपीज पर क्लास, 15 रुपीज पर क्लास। और वो भी क्यों, क्योंकि मैंने 6 क्लासेस पर दिन बोला। अगर आप 10 क्लासेस ले लो पर दिन, कितना हो जाएगा, 10 क्लासेस पर डे इज एसेंशियली 70 क्लासेस इन अ वीक, एंड दिस 15 रुपीज विल टर्न आउट टू बी लेस देन 5 रुपीज, लेस देन 5 रुपीज। एक क्लास का आपको लगता है सिर्फ 5 रुपए, दैट इज लेस देन योर Lays packet, that is less than your Dairy Milk,
that's less the amount of snacks and chocolates you have, and that does not give you a chance to reduce down the quality of education which you get. आपकी क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ रही है, बस we are trying to make it as cheaper as possible for all of you, trying to do that, है ना? चलो, I hope you guys understood that. That's it. तो vdnt.in/ytpro and use the code AKPro. ठीक है, चलो अब मुझे लगता है कि 1300 तो ज्वाइन कर लिया, 1000 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है? Okay, I'm starting in next 20 seconds. You have 20 seconds more. Code is 765717 and your time is, oh, I have 1700 students now. 2000 likes भी हो चुके हैं. 5, 4, 3, 2, 1. People, your quiz starts right away. जल्दी बच्चों. नहीं, आयुष जी माइक्रो क्विज़ेस आईसीसी के लिए भी है, सबके लिए होता है. चलो बच्चों, तो refraction happens because water holds light rays, water is fluid so light bends, speed of light changes in different mediums, none of these. Oh my god, भाई 15 सेकंड में 1100 बच्चों ने वोट ऑन कर लिया. हे भगवान, क्या है भाई ये बच्चों, क्या कर रहे हो? मेंटी क्रैश हो जाएगा ऐसे, नहीं करना है ऐसे, इतने तेजी से वोट नहीं करनी है. हे भगवान, ऐसा लगा केबीसी चल रही है यहाँ पे, कौन बनेगा करोड़पति. Oh my god, I am so glad with the energy you guys have. Of course, oh my god, look at the percentage. 1037 of you guys got it right. Oh my god, it's proven कि CBSE वाले पागल होते हैं. CBSE, अबे मैं भी पागल हूँ, आप भी पागल हो, दोनों पागल. Give me high five. High five बच्चों, you guys are doing absolutely fantastic. 1165 students voted and out of which 1037 of you guys got it right. This is crazy. Refraction happens because speed of light changes in different mediums. Congratulations people, मचा दिया आप लोगों ने, क्या बात है यार. तो लीडर बोर्ड देख लेते हैं और मैं देख सकता हूँ कि 2100 लाइक्स हो चुके हैं. बच्चों चलो आज एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं. हमारा पिछले बार का टारगेट था, पिछले बार हमने हाईएस्ट बनाया था 2900 लाइक्स. आज हमें क्रॉस करना है 3000 लाइक्स. एवरीवन रेडी फॉर दैट? सिर्फ 900 लाइक्स की कमी है, 3000 लाइक्स हो जाएंगे एंड विल बी क्रिएटिंग अ मच न्यू रिकॉर्ड इन बिटवीन द चैप्टर. लेट्स गो फॉरवर्ड. ठीक है, तो अनीश सबसे ऊपर, वेंकट ऑन सेकंड, स्पर्श जी 9 क्लास से ऑन द थर्ड, एलन, स्वाति, इनाम, हाय इनाम, थैंक यू सो मच बेटा, हाई फाई, थैंक यू सो मच. संपदा जी बहुत बढ़िया, हर्ष जी भी हमारे, हर्ष जी हाई फाई, आईसीसी से हाय हर्ष, थैंक यू सो मच. और मैं देखता हूँ यश भी है, एमी भी है, क्या बात है. दीस आर द टॉप 10 आफ्टर द फर्स्ट क्वेश्चन. 2 और क्वेश्चन बच्चों बचाते हैं. ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स. ऑल द बेस्ट. नमन इज लाइक बम चिकी बम बम, बिल्कुल. Light is slower in glass than in water. If light travels water to glass, it turns. यानी कि glass is a denser medium, water is a rare medium. If the light travels from rarer to a denser medium, what happens? 15 सेकंड में दोबारा 1000 बच्चों ने वोट कर दिया. क्या कर रहे हो यार? मेंटी क्रैश हो जाएगा मुझे लगता है. I think मेंटी is gonna crash. Yes, 2200 लाइक्स हो चुके हैं, 800 लाइक्स की कमी 3000 पहुंचने में, 800 लाइक्स की कमी बच्चों जल्दी से. And very well done. Yes, it bends towards the normal, it does not bend away from the normal, and I'm so proud to see that 1230 of you guys voted. People, when it travels from a rare to denser, हमेशा याद रखना कि उसकी स्पीड ज्यादा से कम हो रही है. रेयर से डेंस ना, अगर उसकी स्पीड ज्यादा से कम हो रही है तो उसको शॉर्टकट लेना पड़ेगा, वरना टाइम पे पहुंचेगा कैसे. ऐसे याद रखो, सीक्वेंस समझो, सीक्वेंस याद रखो. रेयर से डेंस, स्पीड स्लोज डाउन, शॉर्टकट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे याद रखो. सीक्वेंस, फ्लो नहीं बोलना है, फ्लो चार्ट दिमाग में, ठीक है. ओके, लेट्स सी ऑन द लीडर बोर्ड्स हु आर देयर. राइजन फिनिक्स जी लेट हो गए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. अरे पूरा टॉप 10 चेंज हो गया भाई, पूरा टॉप 10 चेंज हो गया. ओ माय गॉड, द एंटायर टॉप 10 चेंज्ड. नाउ शिवेश इज ऑन द टॉप, शुभम ऑन द सेकंड, आयनमैन ऑन द थर्ड, सौम्य ऑन द फोर्थ, भव्य ऑन द फिफ्थ, श्रेयस ऑन द सिक्स्थ, Rivan, DPS class 9 7th, Smriti on the 8th, Richi on the 9th, and Harivesh on the 10th position. Congratulations people, high five to all of you guys. Now the entire top 10 has changed. That simply means कि भाई अगर मैं आखिरी क्वेश्चन लूँ तो top 10 दोबारा चेंज हो सकता है ना. There's an entire possibility of that. Ready everyone, फिर कर दें. ओहो, 1700 बच्चों हमारे साथ. चलो बच्चों, all the best. मचाओ तीसरे क्वेश्चन में भी और फुल टू जोश मारो, ठीक है. लेकिन बिफोर द लास्ट टॉपिक पीपल, एक बार जोरदार बल्ले 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 हो जाए जल्दी से, ठीक है. एक बार जोरदार ये यप,
ठीक है, थैंक यू सो मच। हियर इज द थर्ड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच पीपल, यू गाइस आर सो स्वीट, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, an incident ray passes through a rectangular glass slab. The emergent ray is at an angle to the incident ray, perpendicular to the incident ray, parallel to the incident ray, depends on the slab. बताओ, काफी इजी क्वेश्चन है, तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना। 15 सेकंड में दोबारा 1100 बच्चों ने वोट कर लिया 15 सेकंड के अंदर। हे भगवान, मचा रहे होते ना आप लोग। 10 सेकंड और। पिछले बार 1230 बच्चों ने वोट किया था, इस बार देखते कितने बच्चे वोट करते हैं। 5 सेकंड और, 3 सेकंड और। 1232 बच्चों ने वोट कर दिया है। 1240, oh my god, 1242 students voted and you guys voted it absolutely correct. Fantastic people, fantastic, congratulations, you guys have nailed it today. आज के मेंटी में बहुत ज्यादा मजा आ गया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक में बहुत ज्यादा मजा होगा आज ना। तो बच्चों एक काम करता हूं मैं, बिफोर आई शो यू गाइस द लीडर बोर्ड्स, मैं आपको दिखा देता हूं आज का होमवर्क। तो आज का होमवर्क है बच्चों ये, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना है किस कहां पे, कमेंट्स में मेरे को इसका आंसर बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में स्क्रीन पे जो भी बच्चों ने सही आंसर दिया उनका नाम ले सकूं, है ना, सबसे पहले, ठीक है। तो कमेंट्स में आपको मुझे बताना है सबसे पहले कि होमवर्क का आंसर क्या है, होमवर्क आंसर, और मुझे बताना है कि रिफ्रैक्शन का आज का सबसे पहला सेशन कितना मजा आया आपको, हाउ मच यू लव्ड इट, हाउ मच यू लव्ड इट। मुझे पूरा ऐसे लिख देना अगर लिखना है तो, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लेट मी नो इफ इन केस यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम दिस टॉपिक टुडे, है ना। तो मैं डाउट्स को कमेंट्स में पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो बता देना मुझे बच्चों आपके जो भी डाउट्स आते हैं, वरना मैं नेक्स्ट सेशन में तो ले ही लूंगा। वरना आपको पता ही है कि चैप्टर के एंड में मैं एक सेपरेट सेशन लेने वाला हूं फॉर मेंटी क्विज एंड डाउट सेशन, फुल चैप्टर मेंटी एंड फुल चैप्टर डाउट, ठीक है। तो चिंता मत करो। तो ये बच्चों आज का डाउट ले लेना, कमेंट्स में बताना है मेरे को, चैट में नहीं। कमेंट सेशन के एंड होने के 1-2 मिनट में आ जाती है, थोड़ा अलर्ट रहना, ठीक है। चलो, रिफ्लेक्शन पूरा खत्म, रिफ्रैक्शन का पहला टॉपिक खत्म। नेक्स्ट सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो चलते हैं लीडर बोर्ड की तरफ। ओके, समायरा जी आईसीसी वाली सीबीएसई में भी है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, एंड Anshuman, love you, so thank you so much, Anshuman. That was a close call, bro. High five to everyone. Okay, I could see Anshuman is 2924. Look at that. Ironman is 2919. Look at the competition. Everyone is in 2900, and the point difference in every one of is not more than 20 points. Great, guys. You guys have killed it today. The amount of hard work and the competition this was. Congratulations, Anshuman, Ironman, Lakshya, Shivesh, Shreyas, Bhavya, Shivesh, Samaira, Richu and Aishush. Congratulations, out of 1242 students, you guys are on the top. And if in case people, अगर आप लीडर बोर्ड पे नहीं आए हो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस बात से पड़ता है? क्या आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया है? इस बात से फर्क पड़ता है। मुझे पता है कि आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, तो भाई बल्ले बल्ले और चिल मारना, ठीक है। लेकिन मैं फोटो जरूर ले लूंगा। I'll take a photo of this for sure. ये रहा हमारा फोटो। Congratulations and celebrations. Well done people, well done. And I could see the likes has now 2300 likes. यार वो टारगेट तो 3000 का था, 2300 लाइक्स पे है। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच people, थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस सेशन। आई थिंक मैं अभी चेंज करने वाला हूँ, सीधा स्लाइड्स पे आने वाला हूँ। बस बल्ले 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 करो, सेशन को एंड करते हैं। क्या बात है। ओके, तो जिन बच्चों के पास डाउट है जो 9th और आईसीसी वाले हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सीबीएसई 10th के लिए मैं आता हूँ हर मंडे और वेडनेसडे को, आईसीसी 10th के लिए मैं आता हूँ हर फ्राइडे एंड सैटरडे को लाइव, और सीबीएसई 9th के लिए मैं आता हूँ ट्यूसडे और थर्सडे को। तो मतलब हर दिन मैं आता हूँ, और संडे के दिन मैं एक जनरल सेशन करता हूँ, ठीक है। तो इस संडे मैंने किया था सिलेबस रिडक्शन सीबीएसई 10th के लिए, कि बच्चों क्या फर्क पड़ने वाला है आपके फ्यूचर में। आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देख लेना, शेयर भी करना अपने दोस्तों को, ठीक है। थैंक यू सो मच मनस्विनी। कोई बात नहीं फैजान यार, कोई बात नहीं। 2.4 के, अरे यार यस 2.4 के लाइक्स हो चुके हैं, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, तो आई एम जस्ट लुकिंग इनटू देयर चैट, टॉकिंग टू यू। पीपल हु वांट टू लीव कैन डेफिनेटली लीव, पीपल हु वांट टू से हाय कैन डेफिनेटली स्टे बैक। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होगा आज का सेशन, है ना। क्या बात है, क्या बात है। तो यार आप लोग ना बहुत अच्छी चीज़ें बोल देते हो मेरे लिए, बहुत अच्छी चीज़ें बोल देते हो। तो यार जो भी बोल रहे हो चैट्स में कभी भी दिख नहीं पाता, तो मेक श्योर कि आप कमेंट्स में जरूर डाल रहे हो। और कमेंट्स में जो आपको हार्ट देता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ही होता हूँ। मेरे सेशंस में जो हार्ट देता है आपको, मोस्टली मैं ही होता हूँ, और मैं हर एक कमेंट को गो थ्रू करने की कोशिश करता हूँ, एंड आई ट्राई टू गिव देम हार्ट्स एज वेल फ्रॉम वेदांतु's साइड।
तो यार प्लीज पुट डाउन द कमेंट्स, ठीक है? Share this video if in case you haven't, and if in case people you haven't subscribed to the channel yet, you are in a very big loss, very big loss. Subscribe, because every single day more than 5,000 students are joining our channel because they really enjoy the content coming up, because they really enjoy the way we teach for all the subjects. ठीक है? तो सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, हिट द सब्सक्राइब बटन अभी के अभी जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करो। अरे दीपांशु जी नमस्ते बेटा। सर व्हेन कमेंट बॉक्स विल कम, जैसे सेशन कम, द मोमेंट द सेशन एंड्स विद इन 1 or 2 minutes कमेंट बॉक्स शुड कम, ठीक है? बाय पीपल, बाय, टेक केयर, है ना? चलो फिर बच्चों मिलता हूं मैं नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन होने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं, अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ, एंजॉय योर लाइफ अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, stay home, stay safe and stay strong, and I'll definitely catch you later. Bye. Do not forget to like, share and subscribe. Do not forget to comment down.